हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए देखो क्लास लिमिट्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट टाइम हमने लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिया था क्लास। अब उसी को ना थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे मतलब क्या, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिखेंगे, ओके नो। बट यहाँ पे ना लिमिट्स किसी का भी जीरो नहीं दिखेगा क्लास, अदर देन जीरो होगा। एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम नॉर्मली फॉर्मूला क्या यूज करते हैं लिमिट्स के, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। कब? जब x टेंड्स टू 0। वैसे ही tan का पता है आपको, तो नॉर्मली हम ये फॉर्मूला यूज करना है अगर हमें जो भी वेरिएबल है टेंड्स टू 0 होना चाहिए। यहां पे 0 नहीं है सो नहीं है मतलब क्या है, हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूशन पहले करना होगा एंड न्यू वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना होगा। सो ये पहले स्ट्रेटजी समझिए, ओके नो। सो देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते समय थोड़े से स्ट्रेटजी के बारे में भी बात कर लेंगे, ओके नो। सो उससे क्या हो जाएगा, हमारा अल्गोरिदम डिफाइंड हो जाएगा कि कैसे डील करना होता है व्हेन अदर देन x टेंड्स टू 0 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा। मींस हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ओके नो। सो फर्स्ट पार्ट था कब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सो मैंने उसके लिए क्या आंसर दिया था कि जब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है एंड यहां पे x टेंड्स टू अदर देन 0 है, सो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेटली करना चाहिए, सोचना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब कैसे करेंगे उसे हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं क्लास। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है एंड कोसेक x माइनस 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस x होल का स्क्वायर है। तो कोसेक x को मैं पहले क्या लिख सकता हूं क्लास, या कोसेक x ही लिख देता हूं, छोड़ो यार। जैसा है वैसे ही क्वेश्चन को लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 देखो क्लास, इसको मैं ब्लू कलर से लिखूंगा क्योंकि आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। x टेंड्स टू पाई बाय 2 मतलब क्या होता है, x इज ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसे बोल दो, ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई बाय 2। यस। सो अगर मैंने x माइनस पाई बाय 2 को h एज्यूम कर लिया, बट x ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई बाय 2 है, सो ये इंप्लाई क्या करेगा, h टेंड्स टू 0 इंप्लाई करेगा। यस और नो क्लास? यस। और क्या इंप्लाई करेगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, पाई बाय 2 यहां पे आ जाएगा तो पाई बाय 2 प्लस h हो जाएगा। सो ये दो वैल्यूज अब हमारे इक्वेशन में पुट कर दो। इससे क्या होगा, जो भी x में था क्वेश्चन वो अब h में कन्वर्ट हो जाएगा एंड h टेंड्स टू कितना है, 0 है। सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो भी वेरिएबल होगा अलोंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वो टेंड्स टू 0 होगा, तो ही हम लिमिट्स के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फिट है बॉस? ओके देखो, अब यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, नया क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक x की जगह पे पाई बाय 2 प्लस h माइनस 1 अपॉन पाई बाय 2 माइनस x को हमने h बोल दिया, तो दिस इज नथिंग बट h का स्क्वायर। चलेगा क्लास? अब अकॉर्डिंग टू एएसटीसी रूल पाई बाय 2 मतलब चेंज होगा, तो कोसेक का चेंज क्या होगा, सेक, एंड पाई बाय 2 प्लस h मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक h। चलेगा? एंड वी नो दैट सेक h मतलब 1 अपॉन कॉसेक। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास,
1 माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच को मैं यहां पे सेपरेटली लिख दूं एंड वी नो दैट 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2। यस, अब 1 माइनस कॉस एच का ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2। तो ये 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर क्या बच रहा है देखो क्लास साइन h बाय 2 अपॉन h होल का स्क्वायर बोल लू। अब यहां पे h बाय 2 है तो नीचे भी h बाय 2 चाहिए, सो 1 बाय 2 के स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया तो 1 बाय 2 के स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, एडजस्टमेंट, एंड लास्ट में बची हुई टर्म क्या है 1, तो यहां पे ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया और 1 अपॉन कॉस एच। प्यार से देखो आंसर अब आ चुका है, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 मींस h बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0 होगा, सो इसकी वैल्यू आ गई 1, cos 0 की भी वैल्यू आती है 1, सो ये 1 1 आ गया। अब बचा क्या है, ये 2 बचा, ये 1 बाय 2 का स्क्वायर बचा है, सो आंसर इज 2 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर इज 1 बाय 4, सो फाइनल आंसर इज 1 बाय 2, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था उसका तो आंसर समझा ही है, बट अलोंग विद दैट ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया x टेंड्स टू पाई बाय 2 होगा तो x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू h, x टेंड्स टू पाई बाय 3 होता तो x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू h, x टेंड्स टू पाई होता तो x माइनस पाई इज इक्वल टू h। इससे क्या होगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड सारा जो x के टर्म में जो कुछ भी फंक्शन का डेफिनेशन था ये डिफाइन किया हुआ था वो अब हम h में कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी, प्लीज अच्छी तरह से लिख लो क्लास, समझ लो। अब हम फोकस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसके बाद ना अभी तक जो भी हमने लिमिट्स में सीखा है ना उसका ब्लेंडिंग हो सकता है, मतलब क्या, सबको हम ऐड करके नया क्वेश्चन बना सकते हैं, तो पूरा फोकस कर लो क्लास। सेकेंड क्वेश्चन जिसको क्लिक हो जाएगा उसके लिए बहुत ही सिंपल है, जिसको क्लिक नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सो पूरा फोकस देखो क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सॉरी a है, a साइन x माइनस साइन a अपॉन x रेज टू 1/5 माइनस a रेज टू 1/5। अभी यहां पे पहले डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ मत बढ़ो क्लास, आप गलती कर बैठोगे। यहां पे पहले सुनो, साइन सी माइनस साइन डी को हम यूज कर सकते। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी x प्लस a बाई 2 एंड x माइनस a बाई 2 चलेगा। मेरे हर एक बच्चे को ये चल जाएगा, ओके नो? ओके। अब नीचे देखो क्या है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n। सो यहां पे देखो ना क्लास, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a होता तो काम बन जाता था यस और नो, यस और नो। तो वो प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज करता हूं, डिवाइड यहां पे किया x माइनस a से, तो यहां पे भी x माइनस a से मैं डिवाइड कर देता हूं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x माइनस a से हमने डिवाइड कर दिया। सो व्हाट वी गेट, यहां पे साइन जो थीटा है तो अपॉन में भी थीटा चाहिए, तो यहां पे इंटू 2, तो यहां पे भी इंटू 2 एडजस्टमेंट कर लिया। सो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज ये जो थीटा है, ये जो थीटा है x माइनस ए अपॉन 2, x टेंड्स टू a डाल दिया तो ये 0 ही देने वाला है। सो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। वो फॉर्मूला परफेक्ट मैच हो रहा है क्लास। देखो मेरा दुश्मन तो गया, अब बच्चे क्या मेरे दोस्त,
तो यहाँ पे देखो x टेंड्स टू a डालेंगे तो क्या मिलेगा 2a अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, सो 2 टाइम्स cos a इतना बच गया। एंड नीचे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a होगा तो हमें फॉर्मूला पता है n इंटू a रेस टू 1/5 माइनस 1 मतलब क्या -4/5। सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा cos a इंटू a रेस टू 4/5। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर क्लास। देखो ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, a है, एंड साइन वगैरह ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, स्टिल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया एंड हमारे ट्रेडिशनल जो फॉर्मूले उसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश की। आर यू रियली गेटिंग मी? सो नॉट नेसेसरी ना कि हमें ऑलवेज वही सोचना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में। यहां पे मैंने ऐसे क्यों सोचा, बिकॉज x रेस टू n माइनस a रेस टू n मुझे रेडीमेड फॉर्म में मिल चुका था, तो ऊपर भी वैसे ही टर्म चाहिए थी, तो मैंने sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला यूज कर दिया क्लास। देखो हर एक चीज के लिए रीजन हो सकता है, बस हमें वो ढूंढना चाहिए। ओके नो, फ्यूचर देख लिया ऐसे ऐसे है, इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेप ये सब किया, sin c माइनस sin d। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच सकते कि आपको कैसे समझा कि sin c माइनस sin d ही करना होगा, आपने सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? ट्रस्ट मी क्लास, सब्स्टिट्यूशन से भी यही आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ओके नो, आपका शायद से गिव अप हो सकता है इन बिटवीन। सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को मैंने सेकंड एग्जाम्पल भी काफी अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस कर लो। ये सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो सकते हैं एंड हर एक क्वेश्चन का अपना अपना तरीका भी हो सकता है क्लास। मैं जो बोलूं वैसे ही आप करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। सो देखो यहां पे देखो क्लास, cos x लिमिट x टेंड्स टू π/6 मतलब 30 डिग्री है, cos x माइनस √3 sin x अपॉन π-6x। अब यहां पे तो मेरा टेक्निक टोटली अलग है, आप किसी भी बुक को रिफर करेंगे तो उसमें कुछ अलग ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो क्लास, मेरे बच्चों को ये पता है कि sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। सो यहां पे प्यार से देखो, मुझे cos b दिखाई दे रहा है एंड sin b दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस पक्का, ओके। अब मुझे sin a एंड cos a नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं सुनो ना क्लास, 1/2 से मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया एंड 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, चल जाएगा। सो ये यहां नहीं लिखता, यहां पे लिख देता हूं, चल जाएगा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं क्लास, 1/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, sin π/6 एंड 3/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, cos π/6। sin a cos b माइनस cos a sin b, इसको मैं क्या लिख सकता हूं क्लास, बेसिकली sin ऑफ a माइनस b। मतलब ये ऊपर का होल टर्म अब हमें कैसे दिखाई देगा क्लास, sin ऑफ π/6 माइनस x। यस और नो क्लास, यस और नो, पक्का बोलो, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? अब अपॉन में क्या है, π-6x। अब हम सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, बिकॉज x टेंड्स टू π/6 है, मतलब x माइनस π/6 इज इक्वल टू, हमने h बोल दिया, चलेगा। सो 6x माइनस π, दिस इंप्लाइज व्हाट, 6x माइनस π, 6x माइनस π अपॉन 6 इज इक्वल टू h, दैट इज व्हाट, 6h, चलेगा।
चलेगा क्लास 6x माइनस पाई बाय 6 चलेगा। ये मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो मेरे ख्याल से तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, सो प्यार से सुनो क्लास, प्यार से। अब यहां से मुझे h टेंड्स टू 0 है वो तो समझ में आ गया। तो मेरा नया क्वेश्चन कैसे दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अब ये पाई बाय 6 माइनस x है, यहाँ पे x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू h है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये माइनस h आ जाएगा अपॉन में पाई माइनस 6x को मैं पाई माइनस 6x, यहाँ पे 6x माइनस पाई है तो 6h का माइनस 6h आ जाएगा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, साइन थीटा अपॉन थीटा चाहिए तो साइन h अपॉन h की वैल्यू आ जाएगी 1 व्हेन h टेंड्स टू 0 है, तो बचेगा क्या 2/6, सो आंसर इज 1/3। दैट्स इट। देखो क्लास कैसे डील किया है, कैसे क्वेश्चन दिख रहा था एंड आंसर देखो कितना मस्त दिख रहा है। सो ये सारी चीजें ना आपको प्रैक्टिस के बाद ही आने वाली है क्लास। सो रिगरस प्रैक्टिस यही इसका सॉल्यूशन है। आपको वीडियो देखना है, समझना है एंड खुद से ट्राई करना है क्लास। आप सिर्फ छापोगे ना तो कुछ नहीं समझने वाला, आपको खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट्स इट, यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपको लिमिट्स अच्छी तरह से समझना है, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिगरस प्रैक्टिस करना चाहिए क्लास, रिगरस प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट देखो क्लास, मैंने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन तो कवर कर ही लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी सारे भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे आपके ऊपर लोड नहीं देना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। सो 4th वाला हमने कर लिया, अब 5th वाला क्या है देख लेते हैं क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ पाई x। अभी यहां पे थोड़ा सा प्यार से कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं क्लास, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इतना तो सबको समझता है। यस, x टेंड्स टू 1 है तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 1 माइनस एक्स टेंड्स इज इक्वल टू h। x माइनस 1 बोल दो या 1 माइनस एक्स बोल दो। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स है इसीलिए मैंने 1 माइनस एक्स बोल दिया, चल जाएगा। सो ये इंप्लाई क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल h टेंड्स टू 0 एंड x की वैल्यू 1 माइनस h, तो ये सब यहाँ पे पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट, अब हमारा नया जो इक्वेशन बनेगा वो h के टर्म्स में बनेगा, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 माइनस x को h एज्यूम किया तो इसको h लिख देंगे, 1 प्लस x, सो 1 x की जगह पे 1 माइनस h, मतलब 2 माइनस h लिख दो क्लास, चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ना क्लास। अपॉन साइन पाई इंटू 1 माइनस h, मतलब साइन पाई माइनस पाई h, ऐसे बोल दो साइन पाई माइनस पाई h। साइन पाई मतलब नो चेंज एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसको मैं साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई सिर्फ लिख दूं, चल जाएगा। देखो ASTC वगैरह इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, खटाखट आंसर आ जाएगा। अब वही आपको नहीं पता है तो बोल दो, वैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर बता दूंगा ASTC रूल का भी। सो यहाँ पे देखो ये h है ना, मैंने यहाँ पे लेके आया, तो साइन थीटा अपॉन भी थीटा चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई किया, तो पाई से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर h टेंड्स टू 0 है तो पाई ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, एंड h टेंड्स टू 0 है तो ये बन जाएगा 2, सो आंसर इज 2 अपॉन पाई। दैट्स इट। देखो कितना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है अगर हमें ASTC रूल एंड बेसिक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होगा तो। यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है क्लास। आई नो बिट लेंथी हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, बट ना स्ट्रेटजी एकदम फिक्स है अगर फॉर्मूले आते हैं तो। अब देखो क्लास
क्वेश्चन 1 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट 4 थे वो कर लिए, तो एक ही बच रहा था थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें स्क्वायर रूट था। तो वो मुझे सिर्फ आपको हिंट क्या देना है कि इस क्वेश्चन में देखो क्लास x टेंड्स टू पाई, ओके, सो x माइनस पाई इज इक्वल टू h। आप बोल दोगे x माइनस पाई इज इक्वल टू h, या आपको पसंद होगा पाई माइनस x तो वैसे लिख देना, चल जाएगा, कोई भी वो h टेंड्स टू 0 ही आने वाला है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस h। तो ये वैल्यूज यहां पे सब जगह पे पुट कर दो, ओके नो, ये वैल्यूज यहां सब जगह पे पुट कर दो एंड इसको आपको रैशनलाइज करना होगा, दैट्स इट। रैशनलाइज कर दो एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले लगेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एच वगैरह वगैरह, तो वो अप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। सो मैंने देखो 4 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन अलोंग विथ हिंट आपको दे दिया, ओके नो। सो मेरा हर एक बच्चा ये क्वेश्चन को ट्राई करेगा एंड कमेंट सेक्शन में लिख देगा आंसर प्लीज क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें ब्लेंडिंग देखो सब्स्टिट्यूशन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगने वाला है, रैशनलाइजेशन भी समझने वाला है, सो सब कुछ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इज दैट क्लियर टू यू? अब क्वेश्चन 2 की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे क्लास, इसमें भी हम 3 to 4 क्वेश्चंस अच्छी तरह से डील कर लेंगे। सो पूरा फोकस कर लो क्लास, एकदम मस्त क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 2 टाइम्स साइन x माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 6x, ओके। अब इसको डील कैसे करेंगे वो देखो क्लास। सबसे पहले x माइनस पाई बाय 6 को हमने बोल दिया क्लास h, या हम ऐसा कर लेंगे पाई बाय 6 माइनस x को h बोल देंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, ये टर्म डायरेक्टली हमें मिल जाएगी। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, h टेंड्स टू 0 एंड पाई माइनस 6x इज इक्वल टू 6h, ओके नो, एब्सोल्युटली क्लियर है, यस। सो अभी देखो हमारा क्वेश्चन कैसे डील हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, जो x था वो अब h हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं क्लास, पाई बाय 6 माइनस h लिख सकता हूं, यस। और ये क्या है 1 वैसे के वैसे ही रहेगा, अपॉन में पाई माइनस 6 से x को मैं क्या लिख सकता हूं क्लास 6h। यहां तक तो मेरे हर एक बच्चे को समझता है। अब हमें थोड़ा सा टेक्निक वाला पार्ट यूज करना होगा क्लास। देखो देखो ये 1 है, यहां पे पाई बाय 6 है एंड वी नो दैट साइन पाई बाय 6 इज 1/2। तो ये 2 अगर मैंने कॉमन निकाल दिया सब में से, कॉमन निकाल दिया सब में से, तो यहां पे 1/2 आ जाएगा। And this 1/2 we can represent using sin pi by 6. So इससे फायदा क्या होगा, sin c माइनस sin d का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस और नो क्लास। अब sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद नहीं आता, बट हमने पहले ही वीडियो लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया था, यस। अगर नहीं पता है तो वो वीडियोस जाके पहले देख लो क्लास। साइन c माइनस साइन d इज, ये 2 तो पहले वैसे ही लिख देता हूं, 2 टाइम्स कॉस c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 और अपॉन 6h। तो c प्लस d मतलब क्या हो जाएगा क्लास, c प्लस d, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 इज पाई बाय 3 माइनस h अपॉन 2, चल जाएगा, यस यस। या मैं इसको सेपरेटली अपॉन 2 कर दूंगा तो पाई बाय 6 माइनस h/2 हो जाएगा, क्लियर कट है, ओके। बाद में c प्लस d/2 हो गया, अब c माइनस d/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्लास, पाई बाय 6 गेट कैंसल, माइनस h
बाय 2 इतना ही बचेगा, यस और नो क्लास, कम ऑन। ओके, अब देखो ये माइनस साइन में यहां पे बाहर निकालता हूं तो साइन h बाय 2 अपॉन h है तो बाय 2 इंटू 2, सो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 हो चुका है। बचे हुए हमारे दोस्त है तो दोस्तों को क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एंड आंसर हम निकाल देंगे। सो -2 इंटू 2, ये 2 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, सो -1/3 यहां पे आ गया। अब cos π/6, cos 30 की वैल्यू क्या होती है क्लास, √3/2। यस, बिकॉज h की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी सारा 1 है। सो फाइनल आंसर इज -1/2√3। दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 कैसे हमने कॉमन निकाला, उसका रीजन क्या है, तो 1/2 को हम sin π/6 लिख सकते हैं, तो उससे sin c माइनस sin d में ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, यस और नो, और हमें 2 टाइम्स cos sin में मिल जाएगा, यस। सो हमें अरेंजमेंट sin थीटा अपॉन थीटा ये सारे फॉर्मूले यूज करना बहुत सिंपल हो गया, दैट इज व्हाट फ्यूचर। सो प्लीज देखो क्लास, अगर आपको नहीं समझा तो एक बार ग्लांस मार दो एंड जो भी डाउट होंगे वो पूछ लो, एक बार देख लो क्लास प्लीज। चलो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है। आई नो सम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कॉन्सेप्ट जिसके स्ट्रॉन्ग है ना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्लास। सेकेंड क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू π/4 और आगे क्या है, √2 माइनस cos x माइनस sin x। ये माइनस को कॉमन ले लिया तो ऐसा प्लस भी हो सकता है, चल जाएगा क्लास, यस। अपॉन में क्या है, 4x माइनस पाई होल का स्क्वायर। चलो प्यार से देखो क्लास, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से हमें डील करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4 है ना, सो π/4 या x माइनस π/4 को इस बार हम x माइनस π/4 को हम h बोल देंगे। सो व्हाट वी गेट, दिस इंप्लाइज 4x माइनस पाई इज इक्वल टू 4h एंड h टेंड्स टू 0। ये तो हमें समझ में आता है, यस और नो। अब एक और टेक्निक, यहां पे मुझे कॉसी प्लस साइन सी ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्लास, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, साइन x को मैं कॉस π/2 माइनस x लिख सकता हूं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट साइन x ओनली। बट इससे मुझे क्या फायदा हो गया, साइन c प्लस साइन d का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूं। आर यू रियली गेटिंग मी? यस। देखो साइन था तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला साइन c प्लस कॉस c, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, साइन c प्लस साइन c प्लस साइन d ऐसा फॉर्मूला, या साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d। तो यहाँ पे आइदर कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करो। सो कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है क्लास, 2 टाइम्स कॉस c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2, c प्लस d, मतलब x और माइनस x गेट कैंसल, तो क्या बचेगा, π/2 अपॉन 2, c प्लस d बाई 2 मीन्स cos π/4 सिर्फ बचेगा। सो cos c प्लस cos d इज 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, 2x माइनस π/2 अपॉन 2, यस और नो क्लास। c प्लस d बाई 2, c माइनस d, माइनस मतलब ये 2x हो जाएगा माइनस π/2 अपॉन 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब इससे क्या होगा, ये 2 गेट कैंसल और ये π/4 बच जाएगा, यस और नो, x माइनस π/4 बचेगा, यस। एंड वी नो दैट x माइनस π/4 इज h, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, h लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत?
एंड cos पाई बाय 4 इज 1/√2, 1/√2 और ये 2 है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा √2। आर यू रियली गेटिंग मी? तो देखो ये क्वेश्चन कितना अब सिंपल हो गया, √2 माइनस √2 टाइम्स cos h। समझ में आ गया? देखो मैंने आपको प्यार से बताया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? एंड 4x माइनस पाई को हम 4h लिख सकते हैं, 4h का स्क्वायर मीन्स 16h स्क्वायर। यहां से √2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos h का फॉर्मूला इज 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन ये 16 तो मैं यहां पे लिख दूंगा, ये h का स्क्वायर है। ओके नो? सो 2 1 जा 2 8 जा, सो √2/8 sin h/2 अपॉन h होल का स्क्वायर। चलेगा? अब यहाँ पे h/2 है तो नीचे भी h/2 होना मांगता है, बट होल का स्क्वायर है मतलब क्या, 1/2 के स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट 1/4 बोल देंगे क्लास। यस और नो? 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट किया तो 1/2 का स्क्वायर न्यूमरेटर में भी एडजस्ट करना होगा। सो दिस इज व्हाट 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 अपॉन 32। इसको और भी सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो क्लास 1 अपॉन √2 टाइम्स 16 या 16√2। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो टेक्निक क्या मस्त था, कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये। सो यही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, जिसमें छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन, यहां पे देखो cos x प्लस sin x था ना, बट मैंने sin x को cos π/2 माइनस x लिखा। अब ये क्यों लिखा वो समझ लो क्लास, अदरवाइज मजा नहीं है, आप घूमते बैठोगे बहुत। यस, मेरे ख्याल से तो मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। पूरा फोकस कर लो, एक बार पॉज करके यहां पे सॉल्व करके देखो यार, तो मजा आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट देखो क्लास, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos 3x प्लस 3 cos x और नीचे क्या है 2x माइनस पाई होल का क्यूब। अब ये सब मैं करने वाला नहीं हूं, क्यों मालूम है? बिकॉज cos 3x का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बात खत्म है क्लास। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और यहां का 3 cos x गेट कैंसल,4 cos क्यूब x बचेगा और अपॉन 2x माइनस पाई होल का क्यूब। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो तो यहाँ पे साइन क्यूब मिलेगा और यहाँ पे साइन h का क्यूब मिलेगा और यहाँ पे h क्यूब, तो वो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 से आंसर आ जाता है। तो मेरा हर एक बच्चा ये भी क्वेश्चन ट्राई कर लेगा, यस और नो। सो देखो यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लिया है अच्छी तरीके से। सो ये मेरे ख्याल से लिमिट्स का सबसे डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। सो इसमें से हमने इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिससे मेरे बच्चों को बर्डन ना आए एंड उनको डिफिकल्टी ना आए। इज दैट क्लियर टू यू? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।